हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्षेत्रमिति, जिसको इंग्लिश में मेंसुरेशन कहा जाता है, इसके फार्मूले के बारे में। तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत शंकु, घनाभ, गोला, घन इत्यादि ये सब आते हैं। तो इनके सभी एक एक हम लोग क्या जानेंगे, फार्मूला के बारे में जानेंगे। और क्षेत्रमिति का जो फार्मूला होता है वो क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी क्लासों के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले शंकु। शंकु में देखिए कैसे, शंकु के साइड वाला जो ये दिख रहा है आपको इधर ब्लैक पेन से, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। इधर भी तिर्यक ऊंचाई है और इधर भी तिर्यक ऊंचाई है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो शंकु में बीच वाला आप लोग देख रहे हैं रेखा, इसको कहते हैं ऊंचाई, यानी कि नॉर्मल ऊंचाई हुआ, ये तिर्यक यानी तिरछा है तो इसको तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। उसके बाद ये देखिए, ये जो आप गोला टाइप का इधर देख रहे हैं, इसका आधार, जो आधार है इसको टोटल को परिधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिधि। और यहाँ से जो ये ऊंचाई है, ऊंचाई जिस बिंदु पर गिर रही है, और यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या हुआ, शंकु का त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या और हुआ, यानी कि शंकु में दो त्रिज्याएं होती है। ठीक है। और इस बिंदु से इस बिंदु तक की टोटल है डी, यानी कि व्यास कहा जाता है इसको। ठीक है। तो इसका अगर डिफिनीशन हम लोग देखना चाहें कि इस शंकु कहते किसे हैं, तो कोई समकोण त्रिभुज अपने स्थिर लंब के चारों ओर घूमकर जिस पिंड का निर्माण करता है उसे शंकु कहते हैं। यानी कि यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है। और इसको अगर आप घुमाएंगे, क्या करेंगे, इधर से इधर गोला घुमाएंगे, इस छोर को यहाँ पर पकड़ कर अगर इसको यहाँ से करेंगे तो बताइए, इस शंकु त्रिभुज जो है वो समकोण घूम गया। तो घूमने के बाद ये क्या कर रहा है, एक परिधि नीचे बना रहा है, और परिधि के साथ साथ शंकु के आकार का फिगर बना रहा है। तो वही इसका डिफिनीशन है, यहाँ पर डिफिनीशन आप लोग देख सकते हैं। अब आइए हम लोग शंकु के कुछ क्या समझते हैं फॉर्मूलों के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसमें सभी पृष्ठ सम्मिलित रहेगा, अवक्र पृष्ठीय में कुछ पृष्ठ सम्मिलित नहीं रहेगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, जहाँ एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, आर क्या है, त्रिज्या है, और पाई तो आप लोग जानते हैं पाई पाई होता है। उसके बाद शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद देखिए, कभी कभी परीक्षाओं में क्या देता है, एल गायब कर देता है, आर गायब करता है, या एच पूछ देता है। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला आता है एल, यानी कि तिर्यक ऊंचाई बराबर रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अगर आप आर आपसे पूछ दे तो एल में से क्या करना है, एच को घटा देना है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अगर एच आपसे पूछ दे तो क्या करना है, एल में से आर को घटा देना है। सिर्फ एल में क्या रहता है, प्लस रहता है, और आर और एच में क्या रहता है, माइनस रहता है, और इसमें एल में से घटाना होता है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो ये रहा शंकु, हमारा शंकु क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम लोग बेलन को समझते हैं। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहा जाता है। देखिए, बेलन का आकृति इस प्रकार से होता है, और जो इधर साइड से आप तीनों देख रहे हैं ये लाइन, इसको एच यानी कि ऊंचाई कहा जाता है। और ये टोटल इस बिंदु से इस बिंदु तक ये क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है। और ये साइड से जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और जो ये बीच वाला जो भाग है छोटा छोटा, इसको क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो बेलन में भी कितना होता है, 2 आर होता है, और ऊंचाई कितना होता है, एक ही होता है। ठीक है। मैंने यहाँ पर दर्शाने के लिए, आप समझाने के लिए आपको एच 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 सभी जगह लिखा है, लेकिन एच कितना होता है, एक ही होता है, और डी एक होता है। ठीक है। पूरा जो सतह होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो अगर बेलन का आप लोग डिफिनीशन देखना चाहें, तो किसी वृत्त की परिधि पर लंब रूप से हमेशा अपने ही समांतर किसी सरल रेखा के घूमने से जिस पिंड का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग बेलन कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर परिभाषा को देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग इसके फार्मूला के बारे में जानते हैं कि बेलन का कुछ क्या होता है, फार्मूला कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं तो होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद वलय का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक वलय का सवाल आता है, अगर उस टाइप का सवाल आता है तो वहाँ पर वलय का सूत्र अप्लाई करेंगे, तो सूत्र होता है पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। बेलन में 2 आर का जिक्र किया जाता है जब वलय का क्वेश्चन आता है उस टाइम,
उसके बाद यहाँ पर डी यानी कि व्यास का अगर मान पूछ दे निकालने के लिए तो क्या करना है आपको, आर में यानी कि त्रिज्या में 2 से गुणा कर देना है, तो आपको व्यास का मान प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार आर जो है यहाँ पर यानी कि जो व्यास है उसमें व्यास में अगर 2 से भाग देने को हमारा किस चीज़ का मान निकल जाएगा, आर का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर बेलन का जो सूत्र है, फार्मूला है, वो समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग घनाभ की तरफ। अब अगला हम लोग समझते हैं घनाभ के बारे में। तो घनाभ देखिए, घनाभ को इंग्लिश में क्यूबर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो घनाभ के लिए समझते हैं, ये एक माचिस का यहाँ पर क्या है, डिब्बा है, इसके माध्यम से ये घनाभाकार है। देखिए घनाभाकार कैसे है, देखिए यहाँ पे इसका जो है एक साइड वाला क्या है, किनारा है, इधर भी किनारा है, देखिए इधर 2 किनारे हैं, इधर भी आपको 2 किनारे दिख रहे हैं। साइड वाला ये क्या है, यहाँ पे किनारे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी 2 किनारे होते हैं, उसके बाद यहाँ पर भी 2 किनारे होते हैं। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2 किनारे, यानी कि आपको कितने किनारे मिले, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, यानी कि 8। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक और किनारा है, यहाँ पे ये वाला किनारा, उसके बाद ये वाला किनारा, उसके बाद यहाँ पे एक किनारा है, और उसके बाद यहाँ पे किनारे, यानी कि टोटल मिला के हम लोग का 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे कितना 1 2, तो कितना हुआ 10 हो गया, और यहाँ पे 2 12, यानी कि टोटल घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12, ठीक है। अब देखिए फलक क्या होते हैं, आइए फलक समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं डिब्बा को, तो डिब्बा का ये टोटल एक सतह, यहाँ पे टोटल एक सतह, ये एक, यहाँ का ये टोटल एक सतह 2, यहाँ का एक टोटल एक सतह 3, और यहाँ का एक टोटल एक सतह 4। तो ये हमारा फलक होता है, ठीक है। उसके बाद ये एक टोटल सतह कितना हुआ 5, और इधर का एक टोटल सतह 6, यानी कि घनाभ में टोटल फलकों की संख्या यानी कि टोटल जो सतह है कितना है 6, यानी कि टोटल फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी हम लोग का 6। उसके बाद आता है हम लोग का शीर्ष। शीर्ष किसे कहते हैं, तो देखिए ये डिब्बा है, तो डिब्बा में ये जो आप साइड का कोना आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, एक ये कोना 2 3 4 कोना इधर, और पलटेंगे इसको तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 कोना इधर और 4 कोना इधर, तो ये 4 कोनों 8 कोनों को क्या कहते हैं हम लोग, शीर्ष कहते हैं, यानी कि 4 इधर और 4 इधर। तो यहाँ पर जो शीर्ष है उसकी संख्या कितनी हो जाएगी 8। तो क्वेश्चन पूछता है कि घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है 8, घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है 6, घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है 12। तो आप इस प्रकार इसको ऐसे समझ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पर देखते हैं। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, जहाँ पर एल क्या है लंबाई है, बी क्या है चौड़ाई है, और एच क्या है ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर आप हमारा घनाभ देख रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पे क्या है, ये ऊंचाई हो गया, ये लंबाई हो गया, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई क्या हो गया, ये वाला सतह हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आइए आगे देखते हैं। चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। उसके बाद घनाभ का अगर आपको विकर्ण निकालना हो तो रूट अंडर एल का स्क्वायर कर दीजिए, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। देखिए घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल और चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होता है। चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कब उपयोग आएगा, जब आप किसी सवाल को बनाएंगे तो वहाँ पे चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जिक्र करेगा। उसके बाद घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है 12 होती है। घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है 6 होती है। घनाभ में शीर्षों की संख्या होती है 8। तो यहाँ पर घनाभ का जो फॉर्मूला है आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अब हम लोग समझेंगे घन के बारे में। तो घन भी क्या होता है कि घनाभ के आकार का एक चित्र होता है। तो उसमें घन में क्या होता है कि घन में सभी भुजाएं जो होती है वो समान रूप से बराबर होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो इधर का सतह है इधर का सतह दोनों समान आपको बराबर दिख रहा होगा। जो नीचे का सतह ये दिख रहे हैं आप लोग, ऊपर के सतह से क्या हो रहा है बराबर हो रहा होगा। उसके बाद जो पीछे का आप लोग टोटल सतह देख रहे हैं आगे की सतह क्या क्या होगा बराबर।
लेकिन जैसे आप लोग घनाभ में आकृति में देखते हैं तो देखिए इसका लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है, ऊंचाई कुछ और है, यानी कि तीनों इसका अलग अलग होता है। लेकिन घन में क्या होता है, इस तीनों क्या होता है, ये बराबर होता है। तो आइए हम लोग घन के कुछ जानते हैं सूत्र के बारे में। घन का विकर्ण होता है √3 गुणे भुजा, या इसको √3a भी लिखा जाता है। a मतलब यहाँ पर भुजा मान लिया जाता है, तो या इसको हिंदी में आप याद कीजिए, यहाँ पर इसको a में याद कर लीजिए, ठीक है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर। घन का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुणे भुजा स्क्वायर। घन का आयतन अगर आप लोग देखना चाहें तो भुजा क्यू यानी कि a का क्यू होता है। फलक, आइए फलक और शीर्ष और किनारा का बात करते हैं। तो फलक ये वाला सतह है, जो टोटल आप लोग सतह देख रहे हैं, ये वाला ये फलक है। तो यहाँ पर एक फलक हुआ, ठीक है, नीचे ये 2 फलक हुआ, यहाँ पे साइड में 3 फलक हुआ, और यहाँ पे 4 फलक हुआ। उसके बाद एक पीछे 5 फलक हुआ, ठीक है, और ये आगे साइड में कितना हुआ, 6 फलक हुआ। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। ये साइड से 1, नीचे वाला 2, इधर वाला 3, ऊपर वाला 4, और एक पीछे वाला आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आकृति आप लोग देख रहे होंगे। तो ये वाला फिगर कितना हुआ, 5। ये टोटल आगे वाला कितना होगा, 6। तो फलक की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। अब आते हैं शीर्ष पे। तो शीर्ष हमारा ये छोटा जो बिंदु यहाँ पर मिल रहा है, ये वाला है। तो देखिए एक शीर्ष यहाँ पे 1, 2, उसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ठीक है, और यहाँ पे एक 8, यानी कि टोटल हम लोग का शीर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। किनारा का बात करें तो किनारा देखिए, एक ये किनारा हुआ, 1, 2, उसके बाद 3, 4, ठीक है, उसके बाद ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यानी किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। यानी कि घनाभ और घन में दोनों में शीर्ष, फलक और किनारों की संख्या क्या होती है, समान होती है, यानी कि बराबर होती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, और जानेंगे क्षेत्रमिति के कुछ अन्य फॉर्मूलों को। धन्यवाद।